हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लाफार्टेस अकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं मुद्दा लेके आई हूं वो यह है कि जैसा कि हम लोग यह बात न्यूज़पेपर या मीडिया के माध्यम से तो सुन ही रखे हैं कि आधार कार्ड में कुछ नए चेंजेज फिर से जो है हो रहे हैं, जो कि क्या है, जन्मतिथि को लेके और नाम को लेके। तो कुछ नए नियम भी इसके लिए जारी कर दिए गए हैं। तो आज के सेशन में हम लोग यही जानेंगे कि जन्मतिथि और नाम को लेकर के क्या नए नियम जारी कर दिए गए हैं और उसके साथ ही साथ क्यों ऐसा किया गया है ये भी जानेंगे। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग यह जानते हैं कि आधार कार्ड बहुत ही आवश्यक डॉक्यूमेंट है, यह हर जगह जो है इसका यूज है। अब देखिए, राशन भी आप राशन कार्ड जब बनवाते हो तो वहाँ पे भी आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि अब नया रूल उसमें भी ला दिया गया है कि केवाईसी अपना कराइए। तो केवाईसी के लिए आधार कार्ड और जो है आपका पैन कार्ड ये सब लिंक करा जा रहा है, तो इसके लिए आधार कार्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। अब देखिए, आधार कार्ड में कुछ अभी नए नियम आए हैं जन्मतिथि और नाम को लेके जो चेंजेस के बारे में। तो वो क्यों लाया जा रहा है? वो इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे फर्जी आधार कार्ड बना दिए जा रहे हैं। तो फर्जी आधार कार्ड जो है उनको किस तरह पकड़ा जाए, तो ओरिजिनल और फर्जी में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को जो है देखते हुए जो है UIDAI, जो कि आधार कार्ड के रूल और रेगुलेशन जारी करती है, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने जो है जन्मतिथि और नाम को लेकर के जो चेंजेस किए हैं, चलिए हम आपको अब ये बताते हैं। तो जैसा कि आधार कार्ड में जन्मतिथि और नाम बदलवाने को लेकर नए आदेश जारी किए गए हैं, तो अब नाम एवं जन्मतिथि बदलवाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। किस चीज़ की? एक जन्म प्रमाण पत्र की, एक मार्कशीट की। यानी कि कुछ लोगों का जन्म प्रमाण पत्र से बनाया जाएगा और कुछ लोगों का मार्कशीट के द्वारा। अब कैसे? जन्म प्रमाण पत्र किसका? जिन्होंने जैसे हाई स्कूल पास कर लिया है, यानी जिनकी एज इतनी हो चुकी है कि वो हाई स्कूल पास कर लिए हैं, उन लोगों के लिए हाई स्कूल का जो है सर्टिफिकेट होता है, उसकी एक फ़ोटोकॉपी लग रही है। और जो लोग जो है उससे कम उम्र के हैं, अभी जो है पास नहीं कर पाए हैं 10th यानी हाई स्कूल, तो उनका क्या हो रहा है, उनका जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे लोगों को यह भी समस्या आ रही है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने, मतलब गांव में ऐसे लोग बहुत होते हैं जो पढ़े लिखे ही नहीं हैं, तो उनके हाई स्कूल की मार्कशीट ही नहीं है, तो वो बेचारे अब क्या करें? तो उन्हें जन्म प्रमाण पत्र जो है अपना देना पड़ेगा। तो अब देखिए कि जन्म प्रमाण पत्र भी बनने में दिक्कत आ रही है, तब वो क्या करें? तो जिनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है उनके लिए भी कुछ कहा गया है। पहले क्या होता था कि जो है प्रधान और जो विधायक होते थे या किसी अधिकारी जो PCS लेवल के होते थे, उनसे कोई प्रमाणित पत्र आप जो है लेकर के जाते थे, तो उससे आपका काम बन जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं किया जा रहा है। अब भारत सरकार के गजट के माध्यम से आपको उसकी जो भी नियम कानून है उस पर चलना पड़ रहा है। तो उसमें क्या बताया गया है? उसमें कहा गया है कि जो है आपको, अगर आप जन्म प्रमाण पत्र आपका नहीं बन पा रहा है तो आप क्या करिए, प्रधान का लेटर पैड एक ले आइए, और उसके साथ ही साथ अधिकारी क्या करेंगे, आपसे, आपके पड़ोसियों से भी पूछताछ करेंगे, आपके पड़ोसियों से भी जानकारी लेंगे आपके बारे में, और उसके साथ ही साथ एक हलफनामा आपको बनाकर देना पड़ेगा, और उसके साथ ही साथ माता पिता का आधार कार्ड भी आपको लगाना पड़ेगा। तो देखिए, यह सब जो है तमाम मुश्किलें अब आ रही हैं। अब इतने आसानी से आप अपना नाम और जन्मतिथि नहीं बदलवा पा रहे हो, तो यह सब चीज़ें जमा करने पर ही आपका जो है चेंजेस किया जाएगा। अब देखिए, उसके साथ ही साथ अब यह भी निर्धारित कर दिया है कि कितनी बार आप अपना नाम और जन्मतिथि बदलवा सकते हो। तो जैसा कि कहा जा रहा है कि जन्मतिथि में संशोधन करने का सिर्फ एक अवसर दिया जाएगा, यानी कि एक बार आप अपनी जन्मतिथि में संशोधन कर सकते हो, और नाम में सिर्फ 2 बार। अब देखिए, नाम की बात की, नाम में संशोधन की क्या ज़रूरत है? जैसे कि नाम में संशोधन की ये ज़रूरत है कि बहुत लोगों के नाम में कोई लिखने में गलती हो गई हो, या कभी कभी ये होता है कि जैसे कोई महिला है और महिला शादी के पहले उनका कुछ और, मतलब सरनेम था, अब कुछ और हो गया है। पहले मान लीजिए वो कुछ और अपनी कास्ट लिखा करती थी, अब शादी हो गई तो उसे चेंज कराना चाहती हैं। तो
तो ऐसी कुछ नाम में भी मतलब चेंजेस करने की दिक्कतें आती हैं और स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में नाम में जो है गलती हो जाती है। तो उसको चेंज कराने के लिए आप नाम में चेंजिंग अपना करवाते हो। तो नाम में चेंज के लिए इन्होंने कितने अवसर दिए हैं? नाम में चेंज करने के लिए आपको जो है 2 अवसर दिए गए हैं और आपका जन्मतिथि जो चेंजेज होगा वो सिर्फ एक ही बार, आप एक बार अपनी जन्मतिथि में संशोधन करा सकते हैं। अगर कोई फॉल्ट आता है तो, अगर आपको लगता है कि मेरी जन्मतिथि जो है गलत छप गई है, गलत लिख गई है, तो आप एक बार जो है संशोधन करवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे छोटे जो बच्चे हैं उनका भी जो है आधार कार्ड अपडेट कराया जा रहा है। तो छोटे बच्चों को भी जो है, अब वो छोटे हैं तो उनका मार्कशीट तो है नहीं, तो उनको भी जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। जन्म प्रमाण पत्र अगर बच्चों का नहीं बन पा रहा है तो वही प्रक्रिया उनके लिए भी अपनानी पड़ेगी कि जो है प्रधान के लेटर पैड के साथ पड़ोसियों से पूछताछ की जाएगी। उसके बाद जो है आप एक हलफनामा लिख के दीजिए और माता पिता का आधार कार्ड भी उसमें ऐड करवाइए, तब जा कर के यह जो है प्रोसेस हो पा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरी हो गया है जो राशन कार्ड वाला KYC वाला जो मामला आ गया है, इसी कारण लोग अपना जल्दी जल्दी चेंजेस करवा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ जो नकली जो है आपको जो आधार कार्ड बना दिया जा रहा है, बहुत लोग ऐसा बताते हैं कि मैं अपना आधार कार्ड बनवाने गई तो लोगों ने नकली आधार कार्ड बना के दे दिया है। तो ये थी आज की जानकारी। तो आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए जानकारी उसमें आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।